नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव हेतु होने वाली नामांकन प्रक्रिया के मद्देनजर अधिकारियों ने नामांकन स्थल का किया निरीक्षण। कचहरी परिसर में गंदगी करने वालों पर जुर्माने के आदेश के सापेक्ष में नहीं हो रही कोई कार्रवाई। सपा से शहर दक्षिणी के प्रत्याशी कामेश्वर नाथ दीक्षित ने बाबा काल भैरव के दरबार में लगाई हाजिरी। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल तथा आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में स्वर कोकिला लता मंगेशकर को दी गई श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव हेतु होने वाली नामांकन प्रक्रिया के लिए अधिकारियों ने नामांकन स्थल का निरीक्षण किया। विधानसभा चुनाव हेतु आगामी 10 फरवरी से होने वाले नामांकन के मद्देनजर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नामांकन स्थल का उप निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह, एडीएम सिटी गुलाबचंद व एडीसीपी वरुणा जोन ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी व्यवस्थाएं देखी, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उप निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आगामी 10 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। 18 फरवरी को स्क्रूटनी होगी, जिसके बाद प्रत्याशी फाइनल होंगे। उन्होंने बताया कि 8 विधानसभा हेतु 8 कमरे आरक्षित किए गए हैं, जिसमें सारे एडीएम के साथ एसीएम और कुछ एसओजी के चेंबर हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन के दौरान 100 मीटर की परिधि के बाहर 2 वाहन ही आ सकेंगे। वहीं नामांकन कक्ष में प्रत्याशी सहित 3 लोगों के जाने की ही अनुमति होगी। नामांकन हमारे वहाँ 10 फरवरी से यानी कल से शुरू हो रहा है और ये 17 तक नामांकन है, फिर 18 को स्क्रूटनी है, उसके बाद कैंडिडेट फाइनल होंगे। तो यहाँ पे 8 कमरे हम लोगों ने 8 विधानसभाओं के लिए आरक्षित किए हैं, जिसमें सारे एडीएम्स के चैम्बर हैं और कुछ एसीएम्स के चैम्बर हैं और एसओसी का चैम्बर, यानी कुल 8 चैम्बर हैं। सर, बात की जाए इस दौरान नामांकन के दौरान कितने लोग जा सकते हैं, क्या कोविड नामांकन के दौरान देखिए 100 मीटर की परिधि के बाहर पहले 3 गाड़ियाँ थी, लेकिन अब आयोग ने कोविड को दृष्टिगत रखते हुए उसमें 2 गाड़ियाँ अलाउ की है और नामांकन कक्ष में कैंडिडेट सहित 3 लोगों को अलाउ किया हुआ है। तो कहाँ तक लोग क्या जुलूस वगैरह निकाल सकते हैं? नहीं, जुलूस निकालने का कोई प्रोविजन नहीं है। लोग आते हैं, उनके 100 मीटर के बाद केवल 3 आदमी अंदर आता है, वो नामांकन कक्ष में जाता है। यदि किसी प्रपोजल को वेरीफाई करने की जरूरत आरओ को पड़ती है तो उनको बुलवा लिया जाता है। 100 मीटर तक कितने लोग आ सकते हैं? 100 मीटर तक आप जो कोविड का नाम है उसके अनुसार आएंगे लोग। जुलूस नहीं निकाल सकते, ये सब प्रक्रिया नहीं है। जुलूस निकालने पर ऑलरेडी अनुमोदन नहीं है अभी। सर, बात की जाए कब तक नामांकन वापसी की तिथि होगी? नामांकन वापसी की तिथि 21 को है। सर, पत्रकारों के लिए अंदर एंट्री के लिए क्या व्यवस्था की? पास कोई बन रहा है या पत्रकार के लिए? अभी इस तरह का तो कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए चूंकि ये दीवानी कचहरी है, वकील साहब लोग भी इधर से आ रहे हैं, बस वो प्रक्रिया जो दीवानी न्यायालय चल रही है उसको भी हम लोग नहीं रोक सकते। तो हम लोगों ने इस तरह का बैरिकेटिंग कराया हुआ है कि आप भी आके ना इसका जो भी आपको क्लिप्स वगैरह लेना है वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत। कचहरी परिसर में गंदगी करने वालों पर कार्रवाई किए जाने का आदेश तो जारी हुआ है, लेकिन इस बाबत कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कचहरी परिसर में पान गुटखा खाकर तथा दुकान पर गंदगी करने वालों पर जुर्माना लगाए जाने का आदेश जारी हुआ है। इसके बावजूद इस आदेश का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि विगत 19 जनवरी को अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर वाराणसी द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर निरीक्षण में पाया गया है कि दुकानों के सामने गंदगी फैली रहती है तथा परिसर में पान गुटखा इत्यादि का प्रयोग करके जगह जगह गंदगी की जाती है, जिससे बीमारी की आशंका बनी रहती है। इसलिए कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर पान गुटखा इत्यादि का विक्रय नहीं होगा और यदि कोई दुकानदार इसका विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति अथवा कार्यरत कर्मचारी यदि परिसर के अंदर गंदगी करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक नियमों के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 200 रुपए जुर्माना किया जाएगा। लेकिन इस आदेश के सापेक्ष में अब तक कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। देखिए, अपर नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा 19 जनवरी 2022 को एक नोटिस
कलेक्ट्रेट परिसर में जगह जगह चस्पा की गई, जिसमें ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि कलेक्ट्रेट परिसर में जो भी गुटखा पान खाकर जगह जगह लोग थूकते हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको 500 रुपये जुर्माना होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने वो निकाली है कि जुर्माना के तौर पे, क्योंकि इस समय कोविड का खतरा इतना ज़्यादा है कि लोग जहाँ जगह जगह थूक रहे हैं उनसे संक्रमण की बीमारी फैल सकती है, और फैलने की आशंका क्या होती भी है। और कलेक्ट्रेट परिसर में आप ये भी देखेंगे कि चाय, गुटखा, पान, सिगरेट आदि के दुकान के सामने गंदगी काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिसके कारण संक्रमण की बीमारी और भी फैल सकती है। लेकिन दुकानदारों को भी ये चाहिए कि अगर आप इस तरह से अगर चीज़ बेच रहे हैं तो उनको जागरूक कीजिए, अपनी रोजी रोटी आप चलाइए, लेकिन उनको जागरूक भी कीजिए। इस तरह से सार्वजनिक प्लेस पे न फेंके और अपनी दुकान के सामने टोकरी वगैरह रखे, जो जिसकी वजह से गंदगी आसपास न हो पाए। आप इसका कितना समर्थन करते हैं? आप एक अभिवक्ता हैं। मैं असल में मैं खुद ये सब चीज़ का सेवन नहीं करता हूँ, ना मेरा पान गुटखा ये सब का सेवन है, लेकिन मैं इसका समर्थन भी नहीं करता हूँ कि जो लोग खाते हैं कि और खा के इधर उधर थूकते रहते हैं। ये तो सरासर गंदगी है। काफ़ी सरकारी कार्यालयों में और सीढ़ियों पे, उनके भवनों में देखा जाता है, वहाँ के कर्मचारी भी खा खा के पूरे दीवार को रंग देते हैं, जो कि एकदम गंदी ये चीज़ है। इस तरह से मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। अपने जगह को साफ स्वच्छ रखें और गंदगी से बचाएं। और इस दौरान तो कोविड की वो चल रही है, महामारी चल रही है, उससे भी बचें और बचाएं जनता को। और क्या। सपा से शहर दक्षिणी के प्रत्याशी कामेश्वर नाथ दीक्षित ने बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी महंत कामेश्वर नाथ दीक्षित ने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में मत्था टेका। अपने सहयोगियों के साथ वो बाबा के दरबार पहुंचे और विधिवत पूजन अर्चन कर बाबा के चरणों में शीश नवाया। वहीं जनता को अपने कार्यों से अवगत कराया। युवजन सभा के प्रदेश सचिव ईशान श्रीवास्तव ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने दक्षिणी विधानसभा सीट से युवा प्रत्याशी को टिकट देकर कार्यकर्ताओं को गौरवान्वित किया। जिसे आज आप लोग जानते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम युवाओं के ऊपर महंत महामृत्युंजय जी के महंत किशन दीक्षित के ऊपर अपना विश्वास जताते हुए उन्होंने दक्षिणी का टिकट दिया है। उससे हम लोगों ने बाबा का आज आशीर्वाद लेके पूरे बनारस के दक्षिणी विधानसभा के सारे मंदिरों में दर्शन करके एक संकल्प लिया है कि इस बार सच्चाई और ईमानदारी की जीत होगी और झूठे लोग को बनारस और दक्षिणी विधानसभा से भगाने का कार्य करेंगे। और जिस प्रकार आप लोग देख रहे हैं, पूरा समर्थन दक्षिणी विधानसभा के हर जनता का पूरा समर्थन, व्यापारियों से लेकर नौजवानों से लेकर जो बेरोजगार हैं उनसे लेकर हर विधारी का समर्थन नौजवान किशन दीक्षित जी के साथ है, जिससे हम लोग आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और दक्षिणी विधानसभा से अपने महंत किशन दीक्षित जी को विधानसभा भेजने का कार्य करेंगे और जनता की आवाज़ उठाने करेंगे। और जिस प्रकार से हम लोगों का मैनिफेस्टो कल घोषित हुआ है उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। हर गरीब के घर में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को 18,000 रुपया विधवा पेंशन और बेरोजगारी भत्ता देंगे। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल तथा आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डोमरी पड़ाव स्थित बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल तथा आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के छात्र छात्राओं एवं अध्यापक अध्यापिकाओं ने स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर को मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने कहा कि लता जी के निधन से जो रिक्तता आई है उसकी भरपाई असंभव है। शोक सभा के अंत में 2 मिनट का मौन रखा गया। श्रद्धांजलि सभा में उप प्रबंधक मुकुल पांडे, प्रधानाचार्य मोहन लाल यादव, सपना सिंह, सोनिया त्रिपाठी, नीलम गुप्ता, श्वेता पांडे, ज्योति झा सहित विद्यालय के समस्त सदस्य शामिल रहे। किस तरह का यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा चल रहा है? आज हमारे भारतवर्ष की, विश्व की सबसे तेजस्वी, जिनको स्वर कोकिला कहा जाता है, आदरणीय लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम एकत्र हुए हैं और इनको भावभीनी श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं। ईश्वर करे कि ये जहाँ भी हों, ब्रह्म में भी अगर लीन हों, वैसे तो ब्रह्म में लीन हो चुकी होंगी, वहाँ भी इनके गायन से जो लोग भी हों सब मंत्रमुग्ध रहें
और इनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। ये हमारे भारत का गौरव थी और जब जब इनके गाने गाए जाएंगे, सुने जाएंगे, तब तब लोगों को इस गौरव की याद आएगी। और आज हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और सारे लोगों की आंखें नम हैं इनके गायन को सुनकर। लता जी के बारे में चूँकि हमको इतना कहने का अवसर भी मिल रहा है, मेरे नाना जी जो इस विद्यालय के संस्थापक आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जी हैं, उनके द्वारा एक नाटक पृथ्वी थिएटर 1930 में हुआ था बुद्धा के नाम से, जिसमें आदरणीय लता जी ने गायन किया था और पृथ्वीराज कपूर के थिएटर में यह संपन्न कराया गया था। आज फिर पुनः हम उनको याद करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर में धीमी गति से चल रहे सीवर के कार्य से क्षेत्रीय व्यवसायियों में काफी रोष है। वाराणसी में लगभग महीनों से चल रहे सीवर कार्य से क्षेत्र के व्यवसायियों में काफी रोष है। दुकानों पर ग्राहकों के न आने से जहां एक और सामान धूल फाक रहा है, तो वहीं इस नुकसान से दुकानदार भूखमरी की कगार पर हैं। रास्ता हमेशा जाम की चपेट में रहता है, लोग आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। काफी धीमी गति से ये कार्य चल रहा है, जबकि यहीं मंडलीय अस्पताल है। एम्बुलेंस घंटों जाम में फंसी रहती है। इसी रास्ते से पर्यटक विश्वनाथ धाम से लेकर गंगा स्नान तक जाते हैं, लेकिन काफी समय से चल रहे इस कार्य से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय लोगों ने शासन प्रशासन से शीघ्र इससे निजात दिलाने की मांग की। जब से ये मतलब ये खुदाई हुई है यहाँ पे और ट्रैफिक की इतनी समस्या हो गई है, जिस हिसाब से यहाँ पे काम होना चाहिए उस हिसाब से काम अभी तक हुआ ही नहीं है, जिससे कि जनता एकदम यहाँ के एकदम परेशान है। व्यापारी, दुकानदार, सारे लोग त्रस्त हैं। जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से हो ही नहीं रहा है। उच्च अधिकारी आते तो काम हो जाता। मेन रोड है ये काशी विश्वनाथ धाम का, ये कैंट से सीधा जाता हुआ, और इस रोड का ये हालत है कि कोई इधर से जाना नहीं चाहता है, आना नहीं चाहता है। इतने डस्ट, इतने धूल धक्कड़, कोई भी अपने आप को बचना चाह रहा है कि इधर से हम न जाएं। किसी को कहीं जाना, अगर ट्रेन पकड़ना हो तो आधे घंटे की जगह 2 घंटा लेट हो जा रहा है यहाँ से। अगर ये ध्यान देता, कभी चौरा हॉस्पिटल है यहाँ पे, मंडली हॉस्पिटल है, उस सब में मरीज आते हैं 1-1 घंटा फंस जाते हैं। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि वो भी अपने आप को मतलब कैसे तैसे पहुँच जाते हैं। बस ये है, इसीलिए कहते हैं हमारी अपील है उच्च अधिकारियों से कि इसको जल्द से जल्द इसको बना के ख़त्म किया जाए। क्या करते हैं दीपक जी? यह मेरा व्यवसाय है, दीपक मेडिकल हॉल। ये कौन सा एरिया है, किस तरह की दिक्कत आप लोगों की है? ये पिपलानी कट्टा से कभी चौरा के बीच में है। पिछले 6 महीने से कार्य चल रहा है, लेकिन कार्य की गति बहुत धीमी है। कोई भी उच्च अधिकारी यहाँ आके कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, जिससे पिपलानी जिले के कभी चौरा तक का व्यवसाय एकदम धाराशायी हो गया है। यहाँ तक कि लोग दुकानें बंद करके अब अपने घर की ओर प्रस्थान कर दिए हैं, तो मकान से भी लोग नहीं निकल पा रहे हैं। और यहाँ गड्ढे इतने ज़बरदस्त हैं कि रोज़ किसी न किसी यहाँ दुर्घटना का आदमी शिकार हो रहा है। और बार बार कहने पर भी कोई प्रशासक यहाँ आके किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, ना ही कार्य की गति दी जा रही है। तो क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, ताकि यहाँ का व्यवसाय और यहाँ की जनता जो है इस कार्य से संतुष्ट हो। लेकिन कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है, कार्य उसी एज इट इज पड़ा हुआ है। इसके लिए हम सारे लोग के अंदर बहुत रोष है। कार्य के हिसाब से मजदूर कम भी लगाए गए हैं क्या? मजदूर तो यहाँ हैं कि 2-4-6 मजदूर दिख रहे हैं, आते हैं चले जाते हैं, कह रहे कोई अधिकारी नहीं है। कोई बड़ा जब उच्च अधिकारी यहाँ खड़ा होगा तब ये सारे मजदूर काम करेंगे ना। यहाँ खाली ठेकेदार कभी कदार सुबह शाम आता है, टहल के चला जाता है। क्या करते हैं विशाल जी? यहाँ का व्यवसाय करता हूँ और पिपलानी कटरा ये एरिया है, और यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंस 6 महीने 8 महीने से डिस्टर्बेंस चल रहा है। हमेशा परेशान रहते हैं, कोई व्यापार ठीक से चल नहीं पा रहा है। किस तरह की दिक्कत आ रही है आपको? यहाँ पे इतने ज़्यादा सीवर नाले के डैमेज हो गए हैं, कोई वर्क कोई काम नहीं हो पा रहा है। बस लोग उसको देखने में लगे, केवल देखने में लगे हैं, केवल फॉर्मेलिटी हो रही है, कोई काम यहाँ हो नहीं रहा है, कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है इस काम को। क्या चाहते हैं आप? बे जल्द से जल्द काम कंप्लीट हो, और क्या हम लोग चाहेंगे। व्यापारी वर्ग है, हमारा व्यापार सही से हो, और क्या चाहते हैं हम। व्यापार तक पड़ा हुआ है जी एकदम।
6 महीने 8 महीने से एकदम डिस्टर्ब हुआ हूँ। डीएवी इंटर कॉलेज में कोविड टीकाकरण शिविर लगाया गया। विद्यालयों में लग रहे कोरोना वैक्सीन के अंतर्गत डीएवी इंटर कॉलेज में टीकाकरण शिविर लगाया गया। इस दौरान सैकड़ों छात्र छात्राओं को वैक्सीन लगाई गई। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जब तक पूरे विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को वैक्सीन नहीं लग जाती है, ये महाअभियान चलता रहेगा। परीक्षा होने तक सभी विद्यार्थियों को वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। यह आदेश जिलाधिकारी का है। इस आदेश का पालन किया जा रहा है। नरेंद्र जी, आज यहाँ पर विद्यालय में कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, किस तरह से गाइडलाइन की पालन की जा रही है? ये सर जो स्कूल खुला है दोबारा, उसमें उसके पहले भी पहला डोज सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से हमारे जिलाधिकारी महोदय का आदेश है कि पहला डोज सब बच्चों को लग चुका है। अब जो है स्कूल खुलते ही दूसरा डोज शुरू हुआ है। अब हम लोग बच्चों को दूसरा डोज लगवा रहे हैं और ये कोरोना के संक्रमण को देखते हुए और गाइडलाइन को देखते हुए, क्योंकि आगे आने वाले समय में परीक्षा बच्चों का होना है, प्री बोर्ड की परीक्षा होनी है, वार्षिक परीक्षा होनी है, तो ये हमारे जिलाधिकारी महोदय या शासन का आदेश है कि परीक्षा होने के पहले इन बच्चों को दोनों डोज पूरी तरह से लग जाना चाहिए। तो उसी के तहत जो है यह वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। तो क्या जो बच्चों को अगर डोज नहीं लग पाया है तो परीक्षा से वंचित कर दिए जाएंगे? नहीं, वंचित तो नहीं किए जाएंगे, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि हम इसीलिए प्रयासरत हैं कि हमारे बच्चों को परीक्षा से पहले दोनों डोज लग जाए। हम इसीलिए हर बच्चों को फ़ोन करना, गार्जियन को बताना और उनको मतलब कि बुला करके और सारी व्यवस्था बनाए हुए हैं कि हमारे बच्चों को परीक्षा के पहले दोनों डोज लग जाए। कितने दिन का ये शिविर है आपका? ये शिविर तो अब जब तक हमारे बच्चे खत्म नहीं होंगे तब तक लगभग चलता रहेगा। सारे बच्चों को जी, सारे बच्चों को लगना है, कोई बच्चा। राष्ट्रीय लोक अदालत के संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेश के अनुपालन में आगामी 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीयवाद, ई चालान, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूलीवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं इत्यादि मामलों को सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा। इस बात की जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी की पूर्णकालिक सचिव कुमुदलता त्रिपाठी ने दी। 12 मार्च 2022 को माननीय नालसा और माननीय सालसा के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय वाराणसी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है और उसी के संदर्भ में ये वार्ता आयोजित की गई। किस तरह का ये लोक अदालत लगेगी और कितने लोगों का इसमें? देखिए, ये जो लोक अदालत होती है वो न्यायालय से इतर मामलों के समझौते की एक व्यवस्था होती है, जिसमें दोनों पक्षकारों, किसी भी मामले के जो दो पक्षकार होते हैं उनकी सहमति के आधार पे मामले का निस्तारण कराया जाता है और कोशिश यही रहती है कि अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत के लिए लगाया जाए और उनका उस डेट पे निस्तारण किया जाए। किस जगह पर ये लोक अदालत लगेगी? ये जनपद न्यायालय वाराणसी में लगाई जाएगी। इसके अलावा जो है वाराणसी के तीनों तहसीलों में भी इसका आयोजन किया जाएगा। किस तरह के मामले के निकालन? इसमें आपके आपराधिक समनीय मामले, दीवानी मामले, पारिवारिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रतिकरण के मामले, ई चालान और बैंक के जो प्री लिटिगेशन है उनका, ये सभी मामले उक्त तिथि को निस्तारित किए जाएंगे। मैम, लोक अदालत लगती है लेकिन बहुत गांव में देखा जाता है तो वहाँ के लोगों को नहीं पता चल पाता है। इस तरह से आपके माध्यम से इसके लिए जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसमें हम लोग को डायरेक्शन भी मिला हुआ है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आशा बहुएं हैं जिनकी रीच गांव के एक घर तक है, उनकी मदद ली जाए और उनके माध्यम से लोगों को इसके बारे में बताया जाए। इसके अलावा हमारे जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, यहाँ पे PLB भी तैनात है। उन लोगों को भी निर्देश दिया गया है कि वो भी अपने अपने एरिया में, गाँव में जाके और जो आगामी लोक अदालत है इसके बारे में लोगों को बताएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी हो सके, उक्त तिथि को लोग आए और लाभान्वित हो सके। ये सिर्फ एक दिन का है या आगे भी इसका? ये अभी एक दिन का है जो 12 मार्च को। कितने से कितने बजे तक ये सुबह 10 बजे प्रारंभ हो जाएगी और शाम को 4 से 5 बजे तक। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव हेतु होने वाली नामांकन प्रक्रिया के मद्देनजर अधिकारियों ने नामांकन स्थल का किया निरीक्षण।
कचहरी परिसर में गंदगी करने वालों पर जुर्माने के आदेश के सापेक्ष में नहीं हो रही कोई कार्रवाई। सपा से शहर दक्षिणी के प्रत्याशी कामेश्वर नाथ दीक्षित ने बाबा काल भैरव के दरबार में लगाई हाजिरी। और बाल विद्यालय, माध्यमिक स्कूल तथा आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में स्वर कोकिला लता मंगेशकर को दी गई श्रद्धांजलि। ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।